हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, ब्राइटकॉम ग्रुप की मीटिंग आज थी। आपको याद होगा कंपनी ने कहा था कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना है, 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना है। उसके बारे में मीटिंग थी और अदर बिजनेस कुछ होगा तो उसके बारे में भी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बात करने वाले थे। मीटिंग का आउटकम आया है। नंबर 1 पॉइंट था 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना, बट इसके बारे में कोई भी डिसीजन हुआ नहीं है और ये जो सब्जेक्ट था वो पोस्टपोन कर दिया गया है, डेफर्ड कर दिया गया है भविष्य के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के लिए। फ्यूचर में कोई मीटिंग में इसके बारे में डिसीजन लिया जाएगा। नंबर 2, कंपनी सेक्रेटरी का भी सेम हालत है कि बोर्ड ने डिस्कस किया और इसको भी पोस्टपोन कर दिया है अगले मीटिंग के लिए। प्रॉब्लम ये है कि कंपनी का इमेज इतना ख़राब हो चुका है कि कोई भी इसमें हाथ डालना नहीं चाहता है, कोई भी डायरेक्टर बनना नहीं चाहता है, ना ही कोई कंपनी सेक्रेटरी। क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी को देखिए काफ़ी चीज़ों पे साइन करना पड़ता है और जब साइन करता है कोई भी ऑथराइज पर्सन तो इसका मतलब ये होता है कि उन्हें पता था सब चीज़ों के बारे में। अब जो नया बंदा आएगा उसे पीछे क्या झोल हुआ है कुछ पता नहीं है, तो वो क्यों साइन करेगा और क्यों रिस्क लेगा अपने करियर को लेकर। इसीलिए कोई कंपनी सेक्रेटरी बनने के लिए भी तैयार नहीं होगा। ये काफ़ी रिस्की बात है कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी होना मैंडेटरी है। अगर एक लेवल तक कुछ दिनों तक अगर कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट नहीं हुआ तो फिर से एक नया नोटिस जो है सेबी की ओर से, NSE BSE की ओर से जारी किया जाएगा ब्राइटकॉम ग्रुप को। तो कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट होना काफ़ी ज़रूरी है इमरजेंसी में। देखते हैं अब क्या होता है आगे। अदर बिजनेस आइटम में कंपनी ने कहा है कि टू टेक डिसीजंस एंड एक्शंस इन फ्यूचर बोर्ड मीटिंग रिगार्डिंग इंटरिम ऑर्डर नोटिसेस इशूड बाय सेबी, compilation and correlation of the data records documents, reconstitution of committee of the board, inquiring with the seized CMD and CFO regarding any appeal filed against SEBI interim order, and appointment of director of the company in its subsidiaries। काफ़ी लोगों को समझ में आया नहीं होगा कि इससे बड़ा प्रॉब्लम हम क्या सीख सकते हैं कंपनी में चल रहा है। कंपनी प्रोफेशनली मैनेज्ड है, कंपनी IT सेक्टर में काम करती है और कंपनी को यही नहीं पता है कि सेबी के अगेंस्ट कंपनी सैट में अपील कर चुकी है। तो ये ऐसा कैसे कह सकती मैनेजमेंट, इंक्वायरिंग विद द सीज्ड CMD एंड CFO रिगार्डिंग एनी अपील फाइल्ड अगेंस्ट द सेबी इंटरिम ऑर्डर। अरे भाई, अपील में जा चुकी है कंपनी ऑलरेडी, सैट कोर्ट में कंपनी अपील में जा चुकी है। तो कंपनी जब लड़ रही है सैट कोर्ट में, और ये जो प्रेजेंट ED है कलोल सेन या मिस्टर अलन रघुनाथ, इनको पता ही नहीं है कि अपील में जा चुके हैं। तो एडवोकेट को अपॉइंट किसने किया जो लड़ रहा है सैट कोर्ट में ब्राइटकॉम ग्रुप की ओर से? मतलब ये तो नहीं है कि सुरेश कुमार जी रेड्डी ही अपील का काम कर रहे हैं और ये दोनों लोगों को कुछ पता ही नहीं है। और प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है, उसमें डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सब चीज़ें होती हैं। और कंपनी अब बता रही है कि इंक्वायरिंग विद द सीज्ड CMD एंड CFO रिगार्डिंग एनी अपील फाइल अगेंस्ट द सेबी इंटरिम ऑर्डर। भाई, इंटरिम ऑर्डर के अगेंस्ट तो अपील कर चुकी कंपनी, तो उनको डॉक्यूमेंट्स दे कौन रहा है फिर? ये काफ़ी बड़ा सवाल है। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इन इट्स सब्सिडरीज। आपको याद होगा कि सेबी ने ये भी सवाल उठाया था कि भाई आपकी जो सब्सिडरीज़ है उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने चाहिए हर एक सब्सिडरीज़ में, वो भी अभी तक हुआ नहीं है। तो अब ये सभी बातें पेंडिंग है और काफ़ी रिस्की है। इन शॉर्ट इस मीटिंग में कुछ हुआ नहीं है और ये जो कह रहे हैं कंपाइलेशन ऑफ कोरिलेशन ऑफ द डेटा रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स, भाई कंपनी IT कंपनी है, सब वहाँ पे डेटा ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर में होगा। कलोल सेन जी को भी अभी ज्वाइन करके करीब 4-6 महीने हो चुके हैं, उन्होंने अभी तक देखा ही नहीं इसका मतलब कितना बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। तो अभी तक डेटा वेटा कुछ निकाला नहीं क्या उन लोगों ने? ये काफ़ी बड़े सवाल है।
एनीवे इन शॉर्ट इस मीटिंग में कुछ हुआ नहीं है। अब 12 अगस्त को कंपनी Q2 के लास्ट ईयर के रिज़ल्ट डिक्लेयर करती है या नहीं करती है, कि उसके पहले भी ऑडिटर हाथ ऊपर कर देता है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात रहेगी देखने वाली। क्योंकि देखिए इसके पहले ऑडिटर्स ने जो झोल किए हैं उस पर उसको कैरी फॉरवर्ड कर कर इसको नए ऑडिटर को अभी रिज़ल्ट डिक्लेयर करने हैं। अब सब्सिडरीज़ के अगर रिज़ल्ट इसमें नहीं रहे तो फिर से प्रॉब्लम आएगा, और सब्सिडरीज़ के रिज़ल्ट सही है या गलत है, ऑडिटर है या ऑडिटेड या नहीं है, ये भारत का ऑडिटर क्या बताएगा। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है सिचुएशन। देखते हैं, आशा करते हैं कि 12 अगस्त को तो भी कम से कम कंपनी प्रॉपर रिज़ल्ट डिक्लेयर करेगी, जिसके कारण कुछ पॉजिटिविटी शेयर में आए। और ये जो सब बातें पेंडिंग पड़ी है, क्योंकि कंपनी में कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे आने को ही तैयार नहीं है, कोई कंपनी सेक्रेटरी बनने को ही तैयार नहीं है, तो कैसे काम चलेगा, काफ़ी डिफ़िकल्ट है कहना। बट आशा करते हैं कि 12 अगस्त को तो भी कुछ पॉजिटिव आउटकम आए। बट ये मीटिंग बुलाने का कोई मतलब ही नहीं था। आज की मीटिंग बुलाई अगर आपके पास कोई डायरेक्टर बनने के लिए रेडी नहीं था, कोई कंपनी सेक्रेटरी के लिए कैंडिडेट नहीं था, तो मीटिंग बुलाई ही क्यों, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। भैया आपके पास 4-5 लोगों का एप्लीकेशन है दोनों पोस्ट के लिए, तो फिर आप मीटिंग बुला के डिस्कस करते हो, भाई इसको नहीं इसको लगाना है, इसको नहीं इसको अपॉइंट करना है। बट जब कोई था ही नहीं तो फिर मीटिंग बुलाई क्यों, ये काफ़ी सोचने वाली बात है। देखते हैं क्या होता है। बट ओवरऑल मीटिंग का आउटकम निकला है 0, नथिंग ग्रेट, नथिंग न्यू। थैंक यू फ्रेंड्स।